हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज प्रूव में। छत्तीसगढ़ के सभी ITI कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 मई से 15 जून तक चलने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे ऑनलाइन फॉर्म कहां से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रथम मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ पूरा मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, कौन कौन से कॉलेजों में कितने सीट अवेलेबल है, पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं। फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है CGITI। फिर आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और आपको पहले ही नंबर पे छत्तीसगढ़ डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंडिया यानी कि CGITI का ऑफिशियली साइट देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे छत्तीसगढ़ रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय CGITI की ऑफिशियली साइट पर। और दोस्तों यहाँ पर फाइनली विज्ञापन जारी हो चुका है। जितने भी छात्र छात्राएं इस वर्ष ITI करने जा रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन में करें, कोपा में करें, स्टोनो में करें या फिर किसी भी अनदर कोर्स आप क्यों ना करें, किसी भी फील्ड में क्यों ना करें, सभी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और तो चलिए अब हम आपको जो प्रेस विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में बता देते हैं। तो इसे संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ ITI की ओर से जारी किया हुआ प्रेस विज्ञापन है, जहां देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी शासकीय ITI कॉलेज है उन सभी में प्रवेश हेतु जितने भी छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं उन सभी के लिए डेट यहाँ पर है 29 मई से 15 जून तक। जो फॉर्म है वो आप मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से डाल सकते हैं और इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट दिए गए हैं CGITI.admission.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने पूर्व अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर प्रवेश विवरणिका जो है वो बताएंगे कि आपका पहला मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, दूसरा मेरिट लिस्ट है, तीसरा मेरिट लिस्ट और जितने भी मेरिट लिस्ट है वही कब तक जारी होगा, कौन कौन से कॉलेजों में कितना सीट खाली है, पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आज हम जानने वाले हैं। तो पहले हम इस नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी को बता दें। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर आप सभी का जो फॉर्म है वो टोटल 15 जून तक चलने वाला है। तो 15 जून के पश्चात दोस्तों आपका चलेगा तो 26 जून को मान के चलिए 15 जून तक फॉर्म चलेगा। तो 15 जून के पश्चात 20 से लेकर 26 तक आपका पहला मेरिट लिस्ट है या चयन सूची जारी होगा। इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो प्रथम चरण के लिए आपका ये प्रथम चरण के लिए है, द्वितीय चरण के लिए, तृतीय चतुर्थ, आगे का जितने भी जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपको जैसे ही आता है तो टाइम अपडेट दे देंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं ITI में ऑनलाइन फॉर्म डालने के लिए आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पर आप पहले नंबर पे देख लीजिए 10 क्लास मार्कशीट, 10वीं का आपका रिजल्ट लगना है। दोस्तों अगर आप अभी इसी वर्ष 10वीं पास है तो आपका ऑनलाइन वाला प्रिंट भी चल जाएगा और यदि आपने पहले से 10वीं पास कर ली है तो आपका जो मार्कशीट है वो चल जाएगा। फिर यहाँ पर है बर्थ सर्टिफिकेट या टेंथ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का रिजल्ट ही चल जाएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र है नहीं है तो नहीं लगेगा, सिर्फ 10वीं का मार्कशीट ही चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका TC लगेगा और यदि TC अगर आपने कॉलेज से, स्कूल से नहीं निकलवाए हैं तो ये एडमिशन होने के पश्चात भी चलेगा। फिर नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप निवासी कहाँ से हैं या फिर निवास प्रमाण पत्र आपका चलेगा। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। फिर सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये अगर आप दिव्यांग है, स्वतंत्र सेनानी है या भूतपूर्व सैनिक है तो चलेगा, अगर नहीं है तो ये नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप किए हैं तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा और आप गैप नहीं किए हैं, जैसे कि 10वीं के पश्चात ITI में एडमिशन लेने जा रहे हैं, 12वीं के पश्चात ITI में एडमिशन लेने जा रहे हैं, कॉलेज के पश्चात ITI में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। फिर प्रिंट आउट ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल, अगर आप दोस्तों कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लगेगा और यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये नहीं लगेगा। और आपके पास और भी अदर जो डॉक्यूमेंट होगा वो अगर आप ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको सेम टू सेम यही लगने वाला है। अब चलिए बताते हैं कौन कौन से कॉलेजों में कितना सीट खाली है और कॉलेज में कौन कौन से फील्ड होते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे जैसे ऑफिशियली ITI की ओर से जारी किया हुआ है और यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको इसे दे देंगे। तो चलिए हम नीचे की ओर आते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप पहले तो ये देख लीजिए कि कौन से फील्ड में, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन, कोपा, फिटर, डीजल मेकिंग जैसे कोई भी कोर्स करते हैं तो वो आपका 1 वर्षीय है, द्विवर्षीय है यानी कि 1 साल का है कि 2 साल का है, प्रॉपर आप जो जानकारी है वो यहाँ से आप ले सकेंगे। लेकिन हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से कॉलेजों में कितना कितना सीट यहाँ पर बचा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे उपलब्ध सीटों की जानकारी। पहला यहाँ पर है कोरिया में, आप देखेंगे तो टोटल कुछ इस प्रकार से आपका आएगा, जहाँ पर जो कॉलेज है यानी कि कोरिया के अंडर कुछ इस प्रकार से
कॉलेज यहाँ पर है, जिसमें आप देखेंगे तो कोपा का है, फिटर का है, मैकेनिकल टीचर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, जो 1 साल का है, 2 साल का है, टोटल एनसीवीटी है, एससीवीटी है, कितना कितना सीट यहाँ पर खाली है, पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। हम आपको एक एक करके नहीं दिखाएंगे, सीधे हम आपको फोटो ही दिखा रहे, क्योंकि अगर हम एक एक जिला का बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो आप कोरिया का देख लीजिए, मनेंद्रगढ़ का देख लीजिए, और यहाँ पर नीचे की बात है तो सूरजपुर का भी यहाँ पर दिए गए हैं, और थोड़ा सा हम यहाँ से जूम करते हैं तो सरगुजा का भी दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, चलिए देखते हैं, बलरामपुर का दिए गए हैं, सरगुजा का दिए गए हैं, सरगुजा का ही एक और है, फिर यहाँ पर जसपुर का दिए गए हैं, जसपुर, मुंगेली, बिलासपुर का भी है, बिलासपुर है, यानी कि उस जिले में कितना कितना प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सभी का लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप जहाँ से हैं वो देख लीजिएगा, और यदि आपके जिले का नाम यहाँ पर नहीं मिलता है तो कमेंट में बताइए, हम आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का कितना है। लेकिन दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा 10वीं में नंबर इतना है तो हमारा नाम आएगा कि नहीं, हमें कौन से फील्ड में नंबर आएगा, हमारा कितने मेरिट लिस्ट में आएगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए। इस पर हम आपको एक नई वीडियो बना के जल्द ही दे देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोरबा में देख लीजिए गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, पूरा का पूरा यहाँ पर जो है कोरबा के अंदर आने वाला देख लीजिए। जांजगीर चांपा का भी यहाँ पर दिए गए हैं, जांजगीर चांपा में और यहाँ पर दिए गए हैं, शक्ति का भी दिए गए हैं। प्रॉपर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी आईटीआई संस्थान है, आईटीआई कॉलेज है, उन सभी का लिस्ट है दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर आप सभी जिले का एक एक करके देख लीजिए। बाकी अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका रिप्लाई जो है वो तुरंत दे देंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।